Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए अपने मॉक स्कोर को इंक्रीज करने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत है कि वो इतने टाइम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उनका स्कोर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ तो रीजंस होंगे ना जिसकी वजह से आपका मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा है। डेफिनेटली 100% स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं होता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं 100% में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका मॉक स्कोर जो है वो स्टैग्नेंट हो गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दिस इज द हाई टाइम टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर एंड उसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो और नहीं बढ़ना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम के ऊपर पड़े। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अनअकैडमी हैज कम अप with 25% off on all the Unacademy CLAT PG subscriptions। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत सारे प्लान यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस प्लान को चूज कर सकते हो। अगर आप 24 एम कर रहे हैं CLAT PG अपकमिंग 24, तो वो भी आप ले सकते हो उस हिसाब से। 25, 26 जो भी कर रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हो 2 महीने से लेकर 18 महीने तक के यहाँ पे प्लान्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको 25% ऑफ चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू यूज माई कोड MSING10 टू अवेल दैट डिस्काउंट। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, बहुत सिंपल सा कोड है MSING10। आपको उसको अप्लाई करना और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा सारे सब्सक्रिप्शन पे जो भी आप लेना चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ 28 अक्टूबर तक वैलिड है। सेकेंड, अगर आप, मैंने जैसा कहा कि क्रैश कोर्स, अगर आप CLAT PG 24 टारगेट कर रहे हो अपकमिंग जो आने वाला है दिसंबर में, तो उसके लिए आप डेफिनेटली ये क्रैश कोर्स ले सकते हो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रैश कोर्स इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना, कम समय में जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, तो वो हम करवा रहे हैं। आपका एक क्विक रिवीजन हो सकता है इस कोर्स को लेके। तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड अगेन MSING10 टू ज्वाइन दिस बैच। यहाँ पर भी आपको 25% ऑफ मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर आपको और फर्दर डिटेल जाननी है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो फिर ये वाला बैच है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर है, जो कवर करता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यू हैव टू यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। QR कोड जो दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप सीधे वहां पे पहुंच जाओगे जहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। CLAT PG प्लस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कोई भी आप हमारा अगर प्लस प्रोग्राम लेते हो तो उसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम करवाते हैं। मॉक टेस्ट तो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड साथ ही वहाँ पर इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। लाइव क्लास होगा तो उसका फायदा तो है ना, उसी वक्त आपने डाउट्स अपने क्लियर कर लिए। एंड इन क्लास PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ लेना चाहते हैं तो आप 1500 में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट CLAT PG पैटर्न पर बेस्ड है, उन्हें परचेज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें ये मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पर। अब हम बात करते हैं आज उस बारे में जिससे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं बट हमारे मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आप सबसे पहले खुद से पूछने वाले हो। आप वो क्वेश्चन खुद से पूछोगे, आप उसका आंसर भी खुद को ही दोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपका मॉक स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो खुद ही से क्वेश्चन करो, खुद ही जवाब दो एंड अपना आंसर ढूंढ लो। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आर यू रियली प्रैक्टिसिंग द मॉक्स। एक होता है ना, कभी कभी कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो हम PYQs की बात करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनको क्या लगता है PYQs सॉल्व कर लो मतलब हमने मॉक लगा लिया। जी नहीं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी। PYQs का एक अलग रोल है। ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं, उस टाइम के जजमेंट्स के बेसिस पर लगाना ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम पेपर को एनालाइज करते हैं इसके थ्रू। ये लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो हो चुका है क्या उस पर भी हमारा कमांड उतना ही है, कितना मुझे आता है, कितना मुझे नहीं आता, कौन से टॉपिक के बारे में मुझे ज्यादा पता है, ये एनालाइज करने के लिए PYQs आर इम्पोर्टेंट। बट ऑन द अदर हैंड, मॉक्स आपकी अलग चीज वो हो गई जो आने वाली है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करती है, ये हो चुका के बारे में बात करती है, होने वाले के बारे में बात करती है। मॉक आप जब इस टाइम लगा रहे हो तो डेफिनेटली आप जिस भी, जहाँ कर भी, किसी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन कोचिंग आप कहीं पर भी कर रहे हो, कहीं पर या अनअकैडमी के भी अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपने अगर हमारा भी मॉक लिया होगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको रीसेंट जजमेंट बेस्ड पैसेजेस मिले।
उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको एक आइडिया क्या लग गया, हाँ ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट आ सकता है। ठीक, 2023 का, 22 का, 21 का जजमेंट जो भी पूछा जा रहा है आपसे उस मॉक टेस्ट में। तो क्या होता है, अगर एक मॉक में 120 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं और हमने इसी तरीके से 20 मॉक लगा लिए, तो आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, गुड अमाउंट ऑफ पैसेजेस तैयार हो जाती है। समझ रहे हो मेरे बात को? आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तैयार है जो रिपीट होने के चांसेस होते हैं। मैं कह रही हूँ चलो क्वेश्चन नहीं भी रिपीट होगा, पैसेजेस तो रिपीट हो सकते हैं ना, और पैसेज का कंसेप्ट अगर सेम है तो मोर और लेस क्वेश्चन उसी के जैसे हो सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपसे कुछ इस दुनिया से बाहर का पूछ लेंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर मॉक्स की बात है कि क्या आप सच में मॉक्स लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं आप पीवाईक्यूज को आपने मॉक्स की परिभाषा दे दी है, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको बता दूं ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर प्रैक्टिसिंग मॉक से मतलब ये है कि आप क्या पेन और पेपर लेके सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। आप कहोगे मैम ऑनलाइन मॉक होता है, कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप प्रॉपर उसको सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हो। रीड कर रहे हो कैसे, आपने पैसेज जल्दी से देख लिया, फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड देन आपने पीछे जाके आंसर चेक कर लिया। क्या आप इसको सोच रहे हो टाइम सेव करने का तरीका, ये तो फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप ये फॉलो करो तो डेफिनेटली यू आर टीचिंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योरसेल्फ, सॉरी। ठीक है, आप अपने को चीट कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो लग रहा है ना, आपने अभी ये क्वेश्चन आंसर देख लिया, अब आपको याद रहने वाला है। जी नहीं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है। ये मैं आपकी गलत फहमी को दूर कर देती हूँ कि 120 क्वेश्चन अगर 120 मिनट में लगाएंगे तो 120 मिनट चले जाएंगे। रैदर क्या करते हैं, 1 घंटे में जल्दी से क्वेश्चन आंसर पढ़ के याद कर लेते हैं। नहीं, जब तक आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करोगे ना, आप लॉ के स्टूडेंट हो, यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, आपको वो चीज याद ही नहीं कभी हो सकती है। लॉ में हम चीजें रट सकते ही नहीं है बिना कंसेप्ट को समझ के। तो क्या आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली तो बात, क्या आप मॉक लगा रहे हो, एंड वो मॉक को लगाने का तरीका आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो। तो आई वुड रिकमेंड, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा सिलेबस को जैसे पढ़ रहे हो उसमें कम ज्यादा कर सकते हो, बट अगर मॉक में चीटिंग करोगे ना तो खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। ठीक, सेकेंड स्टेप, अगर आप लगा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक, बड़ी ईमानदारी से यू पीपल आर सेइंग, तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि आप फिर कितने मार्क्स लगा रहे हो। व्हाट इज योर टारगेट फॉर क्लैट पीजी 24 कि मुझे कितने मार्क्स लगा के जाने हैं। क्या आप 2 मार्क्स सोच रहे हो, क्या आप 4 मार्क्स सोच रहे हो, क्या आप 5 सोच रहे हो? जी नहीं, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस करा कि हम भी आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि 20 मॉक टेस्ट, ठीक है, 20 इंटू 120 क्वेश्चन यू मस्ट बी सेइंग। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 2400 क्वेश्चन तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 2400 क्वेश्चन पैसेज में नहीं कन्फाइंड कहूंगी, क्योंकि कुछ मॉक्स हमारे इस तरीके से फॉर्मेट मतलब चेंज कर करके हमने बनाया है, किसी में ज्यादा पैसेजेस हैं, किसी में कम पैसेजेस हैं, इस तरीके से। तो पैसेज का नंबर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एक मॉक में मिनिमम 10 पैसेजेस तो हैं ही। ठीक है, मिनिमम 10 पैसेज है। तो जब 10 पैसेज हैं अगर एक मॉक में मिनिमम, तो मिनिमम कम से कम अगर 20 से मैं करूं तो 200 पैसेज तो आपको दिख ही रही है ना, और 2400 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो ये एक सच में एक एम्पल अमाउंट प्रोवाइड करता है जहां पर आपको एक अपना स्टेटस समझ में आएगा। देखो 2 या 4 मॉक में आपको कभी भी अपना ग्राफ नहीं समझ में आएगा परफॉर्मेंस का। आपको हमेशा अपना परफॉर्मेंस ग्राफ समझ में आना शुरू होगा जब आप 10 मॉक लगा चुके होंगे। 10 के बाद जब आप बढ़ोगे ना, जब आप 20 तक पहुंचोगे ना, तब आपको अपना क्लियर स्टेटस समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा, मतलब आप गिर के उठ चुके होंगे। 10 मॉक तक तो आप हो सकता है गिर रहे हो, लेकिन 10 के बाद आप जब आपका ना पहले ग्राफ जो है ऐसे 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 रहेगा, 10 के बाद आप रियलाइज करोगे एकदम से उठने लग गया। तो ये है आपका कंसिस्टेंट प्रोसीजर। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये देख लो कितने मॉक, ये नहीं मैंने 1 लगा लिया, मैंने 2 लगा लिया, ऐसे नहीं, आपको एक अच्छा खासा मॉक लगाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप बैच नहीं परचेज कर रहे हो तो भी आप मॉक टेस्ट जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या आप अपना कंसिस्टेंट स्कोर रिकॉर्ड कर रहे हो। मान लीजिए आपने जब पहला मॉक लगाया था तो यू स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 120। ठीक है, सेकेंड मॉक आपने लगाया, आपने स्कोर किया
60 आउट ऑफ 120। थर्ड मॉक लगाया, यू स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 120। फोर्थ मॉक लगाते हैं 80 आउट ऑफ 120, ठीक। फिफ्थ मॉक लगाते हैं अगेन 60 आउट ऑफ 120। क्या ये स्कोर आप अपना रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या आप कंसिस्टेंट अपना स्कोर रिकॉर्ड कर पा रहे हो? अब देखो, ये स्कोर जो होता है बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो कि मॉक इजी था क्या, है ना, इस पे भी डिपेंड करता है कि मॉक इजी था कि डिफिकल्ट था। इस पे भी डिपेंड करता है आप इस बार कितने क्वेश्चंस कराएं, आपकी नॉलेज कैसी थी। हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में आप बहुत क्लियर थे तो आपका अच्छा स्कोर आ गया, और वहीं पे कोई बार का मॉक ऐसा आ गया जहाँ पे आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं थे तो आपके नंबर नहीं आए। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर उस चीज पर। तो आपको ये सारी सर्कमस्टांसेस खुद एक्नॉलेज करना है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। आपसे हर कोई इंसान ये नहीं पूछेगा ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने टॉपिक अच्छे से क्लियर है, क्रिमिनल में कितने हैं। ये खुद सेल्फ एनालाइजेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? खुद समझना पड़ेगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना जा रहा है, और पेपर का जो टफ और इजी लेवल है उसके हिसाब से कैसे डेविएट कर रहा है आपका स्कोर। एंड ये सिर्फ कंप्लीट स्कोर की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब आप 120 में से 50 लाते हो उस वक्त पे यू नीड टू नो कि आपने अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर लो, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे 10 मिला, इसमें मुझे 10 मिला, इसमें मुझे 5 मिला, इसमें 5 मिला, इसमें 5 मिला, ऐसे करके आप समझ जाओगे, ठीक है। ये आप समझिए कि कौन सा सेक्शन है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, कौन सा सेक्शन है जिसमें आप खराब स्कोर कर रहे हो। तो ये कंसिस्टेंसी पे गौर करना इज इम्पोर्टेंट। आप ये तो कहते हो, ठीक है, मतलब कई स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने इधर ये बात कही कि मैम मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो मैं बात समझ रही हूँ कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आपको रिजल्ट पता है, बट क्या आप कॉज समझ पा रहे हो? क्या आप कॉज समझ पा रहे हो कि आखिर आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपको उस पर वर्क करना है। तो जहां आप कमजोर इस वक्त खुद को पा रहे हैं आप उस पर मेहनत करिए। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं आप उस पर मेहनत करिए, जिस एरिया में आप कमजोर हैं आप उस पर मेहनत करिए। अब ये नहीं है कि जो मुझे आता है मैं उसी को पढ़ पढ़ के खुश रहूं कि मुझे तो बहुत सब आता है, नहीं, आप जिसमें वीक हैं आप उस पे मेहनत करिए, एंड जो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है उसको पॉलिश करिए। उसको वीक मत कर दीजिएगा कि अब बचे हुए टाइम में उसको किनारे लगा दिया कि इसमें तो मैं मास्टर हो चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी नहीं, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको पॉलिश करो और जो वीकनेस है उसको स्ट्रांग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि क्या आप अपने मॉक्स को एनालाइज करते हो? डू यू एवर एनालाइज योर मॉक्स? जी हाँ, हम सब मॉक्स लगा के किनारे रख देते हैं, लेकिन क्या हम मॉक्स को एनालाइज करते हैं? विच मीन्स जब मैंने 2 घंटे मॉक लगा लिया तो क्या मैंने उसके बाद आंसर की से जब मैच करा तो मैंने अपना स्कोर देख लिया? क्या मैंने ये समझा कि मैंने कितने सही किए हैं, मैंने कितने गलत किए हैं, मैंने कितने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं? 120 में से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सही क्वेश्चन हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने छोड़ दिए हैं। अगेन कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि पहले मॉक में कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, कितने छोड़ दिए थे, दूसरे मॉक में सेम चीज, तीसरे मॉक में सेम चीज। एक कॉपी बना के, ये टेबल बना के आपको एनालाइज करना इज इम्पोर्टेंट। समझो इस चीज को, जब ये करोगे तभी तो समझ पाओगे कि कितना, क्योंकि ओवरऑल क्या है, देखो नेगेटिव मार्किंग भी है ना, तो ओवरऑल क्या हुआ, मान लो कि 120 में से आपका एक बार पहले मॉक में 60 आया, दूसरे मॉक में भी आपका 60 ही आया, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है ठीक है, सेम ही तो है, सेम ही तो है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पहली बार में आपने सही कम किए थे, नेगेटिव ज्यादा चले गए थे, नेगेटिव गलत होने की वजह से नेगेटिव ज्यादा चला गया इसलिए 60 बना। दूसरी बार पे हो सकता है कि आपने सही ज्यादा किए हैं, आपने नेगेटिव मार्किंग को बचाने के लिए क्वेश्चन ज्यादा छोड़ दिए, इस वजह से आपका 60 बना, नेगेटिव मार्किंग कम हुई हो। तो ये तो ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग को प्रिवेंट करना है हमें। हमें क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं होने देने हैं, नहीं आता है हमें छोड़ना है, लेकिन अपने सही को भी गलत नहीं होने देना है, ये प्रिकॉशन हमें लेना है। तो मॉक एनालाइज करना इसीलिए जरूरी है। बार बार रिपीट करती हूँ, अगर हफ्ते में 2 मॉक लगा रहे हो तो पूरे 7 दिन होते हैं, एटलीस्ट मैं कह रही हूँ 2 दिन मॉक लगा रहे हो तो बचे हुए 5 दिन में कम से कम 4 दिन अपने दोनों मॉक को एनालाइज करो। एक मॉक को 2 दिन एनालाइज करो, फिर एक मॉक को 2 दिन एनालाइज करिए और समझिए आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, आपने कितना सही किया, आपने कितना गलत किया। एंड ये ग्राफ अपना देखिए, इस ग्राफ को फॉलो करिए। इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि ये मटेरियल उठाया वो मटेरियल उठाया पढ़ के चले गए पेपर में,
नहीं, खुद को भी तो समझना है, खुद के परफॉर्मेंस ग्राफ को भी तो देखना है ना कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो मैं उतार कितना पा रहा हूँ कॉपी में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन इज ऑल अबाउट सेल्फ एनालाइजेशन फर्स्ट, फिर तो वर्क करोगे ना। क्या आप अपने प्रीवियस मार्क्स को रिवाइज करते हो? सेम, जब एनालाइज कर लिया उसके बाद रख दिया, चलो कोई एनालाइज ही नहीं कर रहा है, मान लो आंसर की से मिलाया, इतने मार्क्स आ रहे हैं, रख दिया किनारे, अब दोबारा पलट के देखा ही नहीं, वो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, एनालाइज नहीं कर रहे हो। लेकिन वो लोग जो एनालाइज करते हैं, जी हाँ, वो लोग जो एनालाइज करते हैं लेकिन फिर उसके बाद पलट के नहीं देखते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। जब आपने 4 दिन में, मैंने क्या कहा, 7 दिन है, 7 दिन में 2 दिन आपने मॉक दिया, 2 मॉक, ठीक है, ये लगातार की बात नहीं है, पूरे हफ्ते में ऑल ओवर वीक की बात कर रही हूँ। एक मॉक दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मॉक दो पहले, ठीक, फिर उस मॉक को 2 दिन एनालाइज करो, फिर उसके बाद 1 मॉक दो, फिर 2 दिन एनालाइज करो, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। अब क्या करो, 7वें दिन उन दोनों मॉक का फिर से रिवीजन करो, ठीक, आखिरी दिन सैटरडे ले लो, संडे ले लो, जो भी बच रहा है आपका लास्ट डे, जब ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो, फिर से अब सही सही आंसर्स को अब पढ़ो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि कुछ लोग ये तो नहीं कर रहे हैं कि प्रैक्टिस ना करके खाली पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना स्टार्टिंग से नहीं है, लास्ट में आपको पढ़ना है, और फिर थोड़ा टाइम बीत जाए नेक्स्ट वीक तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ऐसे कर सकते हो। ये दैट डिपेंड्स आपके ऊपर है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट चेंज होगा, किसी के पास इस टाइम बहुत टाइम होगा, सिलेबस कवर हो गया होगा, किसी के पास सिलेबस ही नहीं कवर हुआ है तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो टाइम है तो टाइम टू टाइम रिवाइज करो, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कोशिश करो कि एक बार रिवाइज जरूर करो। उसके बाद लास्ट बात आती है, क्या आप अपने इसमें ग्राफ में चेंज देख पा रहे हैं? मॉक्स प्रैक्टिस करने से पहले और बाद में क्या था? अब कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी होगी, सबसे पहले और सीधे उठा के मॉक लगाने लग गए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आपको PYQs लगाने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा आपका ओरिजिनल स्टेटस क्या है, ठीक। तो जब PYQs आपने स्टार्टिंग में लगाए थे उस वक्त आप कितना स्कोर कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सही ग्राफ बताएगा, क्योंकि PYQs के टाइम पे प्रीवियस ईयर पैसेजेस थे तो हमें नहीं मालूम था, उनके बारे में हो सकता है हमें ना भी पता हो, लेकिन एक अंदाजा लगता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते टाइम यू आर स्कोरिंग 50 आउट ऑफ 120, ठीक है, लेकिन अब आप कितना स्कोर कर रहे हो, 70, तो मैं कहूँगी ठीक है, मतलब पहले मॉक की बात कर रही हूँ, तो आप लगभग लगभग एक स्टेटस पे हो, ठीक। अब अगर ये 70 बढ़ के अगर 90 से 100 के बीच में हुआ है तो आपका ग्राफ इंक्रीज हुआ है, ग्राफ आपका बढ़ा है। अब यह 50 था, पहले ही मॉक में 50 था, फिर कभी 40 हो रहा है, कभी 60 हो रहा है, फिर कभी 50, अगर ये है तो यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर ग्राफ, आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है, आप उसमें इंक्रीज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने ग्राफ पे जरूर फोकस करो कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। अगेन वही जो चीज स्टार्टिंग में कही। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मेरी तरफ से। तो डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉक्स पे काम करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल को मॉक्स पे काम करना चाहिए, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। मॉक्स को हम बहुत लाइटली लेते हैं, हर स्टूडेंट के साथ ये होता है, बट आप अगर मॉक्स पे अगर हल्के में लोगे ना तो डेफिनेटली आप पेपर में सफ़र करने वाले हो। तो मॉक्स को थोड़ा सीरियसली ले लीजिए, आराम से। अभी भी अगर ये सब एनालाइज नहीं किया था तो स्टार्टिंग से मॉक को लेके बैठो, सब कुछ एनालाइज करो एंड उसके बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाओ, ठीक है, पूरे ग्राफ को समझ के। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड अपने अगर अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आपको यूजफुल वीडियो सारी, जितनी भी एग्जाम करीब आ रहा है, घबराहट है, परेशानी है, उन सारे इश्यूज पे हम बात करेंगे। आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल सेशंस रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।